अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम अज्जाए ज़रबी के तरीके के बाद कामिल मुरब्बे का तरीका होता है, लेकिन वो हमारे निसाब से हदफ कर लिया गया है इस सेशन के लिए। इसलिए हम तीसरा जो है वो ज़ाब्ते का तरीका उसका मुताला करेंगे। ज़ाब्ते के तरीके के लिए हमें एक ज़ाब्ता याद करना होगा। x बराबर होता है मनफी बी जमा मनफी जज़र बी की कुव्वत 2 वज़ा 4ac बटे 2a। यहाँ से x की दो कीमतें आएगी। पहली कीमत आती है इस मुस्बत की अलामत के साथ और दूसरी कीमत आती है इस मनफी अलामत के साथ। यहाँ से x की दो कीमतें आएगी। तो इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमको करना है। एक्सरसाइज में से 2 सवालात मैं कराऊंगा, बाकी के सवालात होमवर्क है। सवाल नंबर 1 होमवर्क रहेगा पूरा का पूरा। सवाल नंबर 2 में मैं सवाल नंबर 1 को किस तरह हल करना है ये आपको समझा दूंगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 2। बंदरजा झैल मुरब्बई मसावतों को ज़ाब्ते के तरीके से हल कीजिए। इस सवाल में जितने भी सवालात होंगे वो सिर्फ इसी ज़ाब्ते की मदद से हल किए जाएंगे। सवाल नंबर 2 जो हम हल करने वाले हैं, x की कुव्वत 2 वज़ा 3x मनफी 2 बराबर 0। इस सवाल को मुरब्बे मसावात की आम सूरत होती है ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। इस सूरत में इस सवाल को लेकर आना है। तो ये सवाल ऑलरेडी इस सूरत में मौजूद है, इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद x की कुव्वत 2 का ज़रीब a, तो हम जवाब शुरू करेंगे दी हुई मुरब्बई मसावात। इस मसावात को रिपीट करते हैं। x की कुव्वत 2 मनफी 3x मनफी 2 बराबर 0। x की कुव्वत 2 का ज़रीब a कहलाता है। यहाँ पर x की कुव्वत 2 का ज़रीब कुछ नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे a बराबर 1। x का ज़रीब b कहलाता है। यहाँ पर b की कीमत x का ज़रीब मनफी 3 है, इसलिए लिखेंगे मनफी 3। और c होता है मुस्तकिल अदद, और मुस्तकिल अदद हमारे पास मनफी 2 है, तो c का वैल्यू हो जाएगा मनफी 2। इसके बाद जो पहला सवाल है, पहला सवाल भी इसी तरीके से है कि जो मुरब्बई मसावात दी हुई है वहां पर उन तमाम सवालात में a, b और c की कीमतें हमको मालूम करना है और मुरब्बई मसावात को उसकी मियारी सूरत में लिखना है। ये 2 सवाल है, इसलिए मैंने उस सवाल को होमवर्क दे दिया। अब सबसे पहले हम जो जज़र के अंदर था b की कुव्वत 2 वज़ा 4ac, इसकी कीमत मालूम करेंगे। तो b की कीमत है मनफी 3, तो ये हो जाएगा मनफी 3 का मुरब्बा। ये मनफी की अलामत एज इट इज रहेगी। ये 4 ज़रब a की कीमत हमारे पास 1 है, 1 लिखेंगे। और c की कीमत मनफी 2 है। मनफी में अगर कीमत होती है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाएगा। ये हमने b की कुव्वत 2 मनफी 4ac इसकी कीमत यहाँ पर रख दी है। अब इसको हल करेंगे। मनफी 3 का मुरब्बा होगा मस्बत 9, ये मनफी और ये मनफी, ये हो जाएगा मस्बत 4 एका 4 और 4 ज़रब 2 होता है 8। अगली बार यहाँ पर लिखेंगे b की कुव्वत 2 मनफी 4ac, इसकी कीमत 9 जमा 8 होगा 17। तो b की कुव्वत 2 मनफी 4ac की कीमत 17। अब इसके बाद हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर ये कीमत रखेंगे। x बराबर जो बता गई है सवाल में इस्तेमाल होगा वही यहाँ पर लिखेंगे। ये बटे की अलामत मनफी b प्लस माइनस जज़र b की कुव्वत 2 मनफी 4ac बटे नसब नुमा में 2a बराबर। ये मनफी b की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी मनफी 3, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे मनफी 3। ये प्लस माइनस ये जज़र b की कुव्वत 2 मनफी 4ac की कीमत हमने दरियाफ्त की है 17 बटे की अलामत देंगे तकसीम की 2 ज़रब a की कीमत होगी 1। ये मनफी ज़रब मनफी होगा मस्बत, तो ये 3, ये प्लस माइनस अंडर रूट 17
बटे 2 एका 2। ये x की दो कीमतें यहाँ पर हासिल होगी। ये रूट जज़र के अंदर जो अदद है वो कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, इसलिए उस अदद को एज इट इज रखेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर पहली कीमत मस्बत के साथ 3 जमा जज़र 17 बटे 2। ये पहली कीमत आ गई x की, या दूसरी कीमत हम मालूम करेंगे यहाँ से x बराबर पहली कीमत मस्बत के साथ मालूम करें तो दूसरी मनफी के साथ मालूम होगी 3 मनफी जज़र 17 बटे 2। ये x की दो कीमतें हासिल हो गई। यहाँ पर जवाब में लिखेंगे 3 मस्बत जज़र 17 बटे 2 और 3 मनफी जज़र 17 बटे 2 दी गई मुरब्बई मसावात के जज़र है। यहाँ पर यह सवाल कंप्लीट हो गया। इस टाइप का एक सवाल और मैं करा दूंगा आपको। इसके बाद आपकी जो डिफिकल्टीज होगी वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। सवाल नंबर 4 जो मैं करा रहा हूँ, 5m की कुव्वत 2 मनफी 4m मनफी 2 बराबर 0। जवाब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जवाब में हम लिखेंगे दी हुई मुरब्बई मसावात 5m की कुव्वत 2 मनफी 4m मनफी 2 बराबर 0। यह मुरब्बे मसावात की मियारी सूरत है, इसलिए यहाँ से a, b और c की कीमतें हम मालूम कर लेंगे। a बराबर m की कुव्वत 2 का ज़रीब 5, b बराबर m का ज़रीब मनफी 4, c बराबर मुस्तकिल अदद मनफी 2। इसके बाद जो टर्म जज़र के अंदर होता है हम उसकी कीमत मालूम करते हैं। b की कुव्वत 2 मनफी 4ac बराबर b की कीमत यहाँ पर है मनफी 4, तो हो जाएगा मनफी 4 ब्रैकेट की कुव्वत 2। ये मनफी एज इट इज रहेगा, ये 4 भी जैसा के वैसा रहता है। ज़रब a की कीमत है 5, उसके बाद c की कीमत है मनफी 2, मनफी कीमत है इसलिए ब्रैकेट जरूरी हो जाएगा। मनफी 4 का मुरब्बा होगा मस्बत 16, क्योंकि मनफी आदाद के मुरब्बे भी मस्बत होते हैं, ये खुसूसियत हम जानते हैं। ये मनफी और ये मनफी फिर मस्बत, ये 4 ज़रब 5 होता है 20, और 20 को अगर 2 से ज़रब की जाए तो होगा 40। ये 40 जमा 16 होता है 56। ये b की कुव्वत 2 मनफी 4ac की वैल्यू है, ये कीमत है उसकी। इसके बाद हमारा मुतगय्यर है m, इसलिए लिखेंगे हम m बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। m बराबर मनफी b जमा मनफी जज़र b की कुव्वत 2 वज़ा 4ac, ये जज़र के अंदर बटे 2 ज़रब a। ये मनफी अलामत एज इट इज रहेगी। उसके बाद b की कीमत मनफी 4 है, वो कीमत यहाँ पर रखी जाएगी मनफी 4 प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। ये जज़र के अंदर b की कुव्वत 2 मनफी 4ac, उसकी कीमत हम थोड़ी देर पहले मालूम कर चुके हैं 56 रखेंगे बटे 2 ज़रब a की कीमत हमारे पास दी हुई है 5। अगले स्टेप तकसीम बटे की अलामत एज इट इज लगा देंगे, मनफी मनफी हो जाएगा मस्बत, ये प्लस माइनस एज इट इज। ये 56 कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, लेकिन ये 56 को ऐसे अदद से तकसीम करना है जो कामिल मुरब्बा अदद हो। तो हम इसको 4 से तकसीम करेंगे, 4 ज़रब 14, 14 चौक होता है 56। 4 से इसलिए करें क्योंकि 28 दोनों 56 होगा, 2 कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, 28 भी नहीं है, 3 से नहीं होगा, 4 से करें हमने 4 कामिल मुरब्बा अदद है। कामिल मुरब्बा आदाद उन आदाद को कहते हैं जो सही आदाद के मुरब्बे होते हैं, 1,
4, 9, 16 इस तरीके से आगे भी, और 5 दूनों होता है 10। इस सवाल का बकिया पार्ट यहाँ पर मुतगय्यर m इस्तेमाल हो रहा, m बराबर ये 4, तो पहली बार का जो 4 है वो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस इस 4 को अगर हम बाहर निकाले जजर से तो वो हो जाएगा 2। अब जजर के अंदर जो बचेगा वो रहेगा 14 बटे नसब नुमा में है 10। अब यहां से m की दो कीमतें लेंगे हम, शुमार कुनिंदा से 2 मुश्तरक लिया जाएगा, तो यहाँ मुश्तरक लेने का मतलब होता है तकसीम करना। इस 4 को हम तकसीम करेंगे, बचेगा 2, प्लस माइनस एज इट इज, ये 2 हमने मुश्तरक ले लिए, तो जजर के अंदर जो कीमत बचेगी वो होगी 14, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद नसब नुमा में बचेगा 10, ये 2 पंजे 10 होता है, इसलिए m की यहाँ से जो कीमत हमें हासिल हो रही 2 प्लस माइनस √14 जजर 14 बटे 5। तो m की दो कीमतें निकल जाएगी यहां से। पहली कीमत होगी m बराबर 2 जमा जजर 14 बटे 5, या m की दूसरी कीमत होगी 2 मनफी जजर 14 बटे 5। लास्ट में हम लिख सकते हैं कि 2 जमा जजर 14 बटे 5 या 2 वजा जजर 14 बटे 5 दी गई मुरब्बई मसावात के जजर है। इस पूरे तरीके में हमने जब हल करे तो यहाँ पर m की एक कीमत हासिल हुई, यहाँ पर दूसरी। हर सवाल में m की 2 मुमकिन कीमत हासिल होती है। एक बार इसका रिवीजन ले लेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, इंशाल्लाह हम तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे। सवाल को देख लीजिए, डबल से रिपीट करते हैं हम। 5m की कुव्वत 2 मनफी 4m मनफी 2 बराबर 0। ये सवाल था, ये मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत में लिखा हुआ है, इसलिए इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जवाब यहाँ से शुरू होगा तो हम लिखते हैं जवाब से पहले दी हुई मुरब्बई मसावात 5m की कुव्वत 2 मनफी 4m मनफी 2 बराबर 0। a, b और c की कीमत सबसे पहले लिखे गए। इस सवाल में a बराबर 5, b बराबर मनफी 4, c बराबर मनफी 2। उसके बाद जो जाब्ता होता है, जाब्ते में जजर के अंदर लिखा होता है b की कुव्वत 2 मनफी 4ac। उसकी कीमत अगर हम मालूम करें यहां से तो वो कीमत आई थी 56। हमने जाब्ता लगाया m बराबर मनफी b प्लस माइनस जजर b की कुव्वत 2 मनफी 4ac बटे 2a। b की कीमत रखे, b की कुव्वत 2 मनफी 4ac की कीमत रखे 56। कामिल मुरब्बादत नहीं था, कामिल मुरब्बादत से उसके फैक्टर करे, 14 चौक 56 हुआ। 4 जजर से बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, यहाँ से शुमार कुनिंदा से 2 कॉमन लिया गया है, तो जजर में बच गया 2 प्लस माइनस जजर 14। नसब नुमा में 10 था, 10 को 2 से तकसीम करे, बचेगा 5। तो m की मुमकिन कीमतें 2 प्लस माइनस जजर 14 बटे 5 ये हासिल हुई यहाँ से। तो इस तरीके से ये जाब्ते के तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बाकी के जो सवालात है वो होमवर्क है।